नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थियरी में हम न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर कर रहे थे। उसी सीरीज का ये पार्ट नंबर 14 है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। न्यूमेरिकल पोर्शन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस लिए हैं वह डिफरेंट आईटीआई लेवल में आए हुए पिछले 10 वर्षों के क्वेश्चन हैं। तो चलिए आज के सेशन का आगाज़ करते हैं और स्क्रीन पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है कि यदि धारा का प्रवाह 10 मिली एम्पियर है तो 5 माइक्रोकूलम आवेश को परिपथ में एक बिंदु से गुजारने में कितना समय लगेगा। करंट का जो मान दिया गया है वह 10 मिली एम्पियर दिया गया है। आवेश का जो मान है वह 5 माइक्रोकूलम है। करंट का मान पूछा है। बेस फार्मूला I = Q/T होता है। यहाँ से हम T = करेंगे तो Q/I हो जाएगा। Q का मान जो है वह 5 माइक्रोकूलम यानी 10⁻⁶ अपन I यानी 10 मिली एम्पियर, तो 10 × 10⁻³ हो जाएगा। अब 5 में हम 10 से भाग देंगे तो इसको लिख सकते हैं 0.5 × 10⁻⁶ और प्लस ये ऊपर जाएगा 3 तो +3 हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं तो 0.5 × 10⁻³ और -3 का मतलब है मिली, यानी 0.5 मिली हमने टी निकाला तो मात्रक सेकंड हो जाएगा, यानी 0.5 मिली सेकंड बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि 5 कूलम आवेश 10 वोल्ट विभवांतर वाले 2 बिंदुओं तक प्रवाहित होने में कितना कार्य करना पड़ेगा। विभवांतर यानी वोल्टेज का जो मान दिया गया है वह 10 वोल्ट है, आवेश जो है वह 5 कूलम का है, तो फिर कार्य कितना करना पड़ेगा। तो फार्मूला जो होता है बेस V = W/Q। यहाँ से हमें W ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा कि W = V × Q हो जाएगा। V वोल्टेज है, कितना दिया गया है तो 10 दिया गया है। आवेश जो है वह 5 कूलम का है तो 15×50 हो जाएगा और कार्य का मात्रक जूल होता है, तो 50 जूल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है कि एक प्रत्यावर्ती धारा का करंट के रूप में इंस्टेंटेनियस इक्वेशन जो है I = 10 sin 314t के रूप में व्यक्त किया गया है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू के रूप में इक्वेशन करंट के रूप में लिखेंगे तो I = I max sin ω/t। हमसे फ्रीक्वेंसी पूछा है तो फ्रीक्वेंसी का जो टर्म होता है ये ω/t होता है। तो इस इक्वेशन का कंप्लीट इस इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे तो ω/t का जो मान हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा 314t हो जाएगा। ये t से ये t मारा जाएगा। ω = होता है 2πf = 314t, सॉरी t तो कट गया है। अब 2 × पाई का मान 3.14 × f = 314। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो बढ़ जाएगा एक पे, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव था। अब देखिए 314 से 314 मारा जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 50, यानी f फ्रीक्वेंसी का मान जो हमें मिला 50 मिला। फ्रीक्वेंसी हमने निकाला तो इसका मात्रक 50 हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले लोहे की रिंग में 1 मिली वेबर का फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए 250 के mmf की आवश्यकता होती है। रिंग में फ्लक्स घनत्व का मान क्या होगा आपको बताना है। फ्लक्स घनत्व फार्मूला B = होता है φ/a। फाई जो है फ्लक्स है, ए जो है अनुप्रस्थ कांट का क्षेत्रफल है और बी जो है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व यानी डेंसिटी है। इसी फार्मूले में हम रखेंगे। फ्लक्स का मान देखिए 1 मिली
वेबर दिया गया है तो 1 इंटू 10⁻³ वेबर हो जाएगा अपन ये जो है क्षेत्रफल जो है वह 5 सेंटीमीटर है तो 5 और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो फिर यहाँ पे क्या कर देंगे 100 इंटू 100 क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ये कंप्लीट मीटर में हो गया, ऊपर भी क्लियर है मीटर में। अब इसको अगले स्टेप में हल करेंगे तो क्या कर देंगे कि 1/5 इंटू ऊपर में 10⁻³ तो था ही, ये देखिए 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो हो जाएंगे का मतलब है 10⁴ हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा कि 3 जीरो से इसमें से 3 जीरो हट जाएगा तो यहाँ पे 10⁻1 बचेगा 4 के जगह पे। अब इसको आगे हल करेंगे तो ऊपर में 10 हो जाएगा अपन नीचे 5 हो जाएगा, 5 दूनी का 10। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का SI मात्रक जो होता है टेस्ला होता है। हमने सबका मात्रक जो है यूनिट्स जो है MKS में बनाया था, इसलिए इसका मात्रक टेस्ला हो जाएगा। 2 टेस्ला ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि एक पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर 20 एम्पियर की लाइन धारा कर्षित करके 200 वोल्ट की लोड वोल्टता प्रदान करता है। यदि आर्मेचर करंट का मान जो है वह 0.5 ओम है तो उत्पन्न वोल्टेज का मान क्या होगा आपको बताना है। जनरेटिंग वोल्टेज पूछा गया है इसमें, तो अब इसके लिए क्या करेंगे कि जनरेटर के रूप में हमने प्रीवियस पार्ट में बताया था जनरेटर और मोटर का टर्मिनल के रूप में इक्वेशन। यहाँ जो है जनरेटर है तो टर्मिनल वोल्टेज के रूप में इक्वेशन जो बनेगा वह V = EG जनरेटिंग वोल्टेज माइनस IA हो जाएगा। ये टर्मिनल वोल्टेज V होता है, इसे कहीं कहीं VT भी लिखा जाता है। EG जो है जनरेटिंग वोल्टेज है, IA जो है आर्मेचर करंट है, RA जो है आर्मेचर रेजिस्टेंस है। टर्मिनल वोल्टेज इस इक्वेशन में जो है वो दिया गया है 200 = EG हमें कैलकुलेट करना है माइनस आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट पृथक उत्तेजित है तो लोड करंट वाला ही बन जाएगा 20 इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 हो जाएगा। अब अगले स्टेप में हल करेंगे तो 200 EG माइनस 20/100 हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव कट जाएगा। अगले फिर स्टेप में हल करेंगे तो EG = ये 10 जो है इधर आएगा तो 200 + 10 हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस है उधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं 200 + 10 210 वोल्ट हो जाएगा। यानी जनरेटिंग वोल्टेज का मान जो मिलेगा वह 210 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि एक प्रेरण परिपथ की सक्रिय और प्रतिक्रियाशील शक्ति 40 वाट और 30 VAR है तो परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होगा। पावर फैक्टर पूछा गया है तो इसको हम ट्रिगल बनाते हैं और इसको हल करते हैं। सक्रिय शक्ति माने एक्टिव पावर होता है तो एक्टिव पावर इस लाइन पे होता है मतलब 40 हो जाएगा। रिएक्टिव पावर वाला ये है तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। अब ये जो लाइन है ये एपरेंट पावर की है तो एपरेंट पावर के लिए पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे और इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण होती है तो कर्ण का स्क्वायर = लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से जब हम हल करेंगे तो ये वाली लाइन को मान लीजिए हम x मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा कि x² = 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। क्लियर। अगले स्टेप में हम करेंगे तो x = अब क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड पक्ष में अंडर में जाएगा। 40 का स्क्वायर 1600 और प्लस 30 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 900 हो जाएगा। अब x = जब हम जोड़ेंगे तो ये 2500 हो जाएगा और वर्गमूल निकालेंगे x = तो ये 50 हमें मिल जाएगा। यानी एपरेंट पावर ये लाइन जो हमें मिली वो 50 का मिला। अब 50 मिला तो हमें क्लियर हो गया कि एक्टिव पावर जो है यानी वास्तविक शक्ति 40 है, रिएक्टिव पावर जो है जिसे प्रतिक्रियाशील शक्ति बोलते हैं वो 30 है और आभासी शक्ति जिसे हम एपरेंट पावर बोलते हैं वो 50 आया। अब पावर फैक्टर
कास फाई इक्वल टू होता है वास्तविक शक्ति अपान आभासी शक्ति। वास्तविक शक्ति क्या है तो देखिए 40 है अपान आभासी शक्ति कितना है तो हमने निकाला 50 है। क्लियर। अब एक जीरो से एक जीरो मारा जाएगा, अब नहीं जाएगा, 4 में 5 से भाग तो पॉइंट लगाएंगे तो ऊपर 40 हो जाएगा। अब 5 8 40 हो जाएगा, 8 लैगिंग होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0.8 पश्चिमगामी यानी लैगिंग। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि 6 माइक्रोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र 200 वोल्ट की वोल्टता से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। स्रोत को देखते हुए तुल्य धारिता क्या होगी। 6 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र समानांतर में कनेक्ट हैं, तो इसको हम सर्किट डायग्राम ड्रा करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इसका जो है डायग्राम कुछ ऐसे होगा और यहीं पे 200 वोल्ट की सप्लाई जुड़ जाएगी। 6 माइक्रोफैरड ये भी है, 6 माइक्रोफैरड ये भी है और 6 माइक्रोफैरड ये भी है। अब जब कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो टोटल कैपेसिटर का जो मान होता है, टोटल कैपेसिटर का मान यानी CT इक्वल टू हो जाएगा रजिस्टेंस के सीरीज वाला जो फार्मूला बनता है ठीक वैसे इसका बनेगा, यानी C1 प्लस C2 प्लस C3। अब C1 कितना है 6 है, प्लस C2 कितना है 6 है, प्लस C3 कितना है 6 है, 6 दूनी 12 3 18, यानी 18 माइक्रोफैरड ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हल करने के लिए एक शॉर्ट तरीका ये होता है कि टोटल अगर कैपेसिटर का आप मान निकालते हैं तो अगर प्रत्येक कैपेसिटर का मान सेम होता है पैरेलल में तो क्या कर देते हैं n इंटू सी कर देते हैं। अब n जो है नंबर ऑफ ब्रांच कितने हैं 1 2 3, तो 3 कर देंगे और एक कैपेसिटर का मान कितना है 6 है तो भी 36 या 18 माइक्रोफैरड हो जाएगा। ये ट्रिक्स तभी लागू होता है जब सेम मान के कैपेसिटेंस आपस में इंक्लूड हो, मतलब जुड़े हुए हैं समान मान के। फिलहाल यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 माइक्रोफैरड। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि एक सिंगल फेरा वाली कुंडली मानते हुए 4 पोल 12 स्लॉट आर्मेचर के लिए 2 कॉइल साइड एक स्लॉट के साथ लैप वाइंडिंग के लिए कितने स्लॉट की आवश्यकता होगी। स्लॉट पूछा गया है तो स्लॉट इक्वल टू होता है स्लॉट अपन पोल। स्लॉट की आवश्यकता पूछा है, मतलब कितने स्लॉट हमको चाहिए, तो स्लॉट की संख्या फिलहाल क्वेश्चन में 12 है। पोल की जो संख्या है जिसे हम ध्रुव भी बोला करते हैं 4 है, 4 तिहाई 12, यानी और हमें 3 स्लॉट की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 स्लॉट। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि 250 वोल्ट डीसी जनरेटर 230 वोल्ट के टर्मिनल वोल्टेज पर 8 किलोवाट की आपूर्ति करता है। आर्मेचर प्रतिरोध जो है वह 0.6 ओम का है, तो फिर आर्मेचर करंट का मान क्या होगा आपको बताना है। आर्मेचर करंट बताना है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि जनरेटर है तो जनरेटर का इक्वेशन वोल्टेज के रूप में जब हम लिखेंगे तो VT इक्वल टू EG माइनस IARA हो जाएगा। अब VT टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज जो है वह 230 दिया गया है। EG जो है यहाँ पे देखिए 250 दिया गया है, माइनस IA आर्मेचर करंट हमें इंक्लूड करना है, मतलब सॉरी कैलकुलेट करना है। आर्मेचर रेजिस्टेंस जो है वो 0.6 का है। अब देखिए इस कंप्लीट पोर्शन को इधर लाएंगे और इसको इधर लेके आएंगे, यानी IA इंटू 0.6 इक्वल टू 250 माइनस 230 20 हो जाएगा। अब IA इक्वल टू निकालेंगे तो 200 अपान 0.6, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि 200 में 6 से भाग देंगे तो इसका भागफल जो आएगा वह 33.33 आएगा। अब इसके आसपास जो ऑप्शन आपको मिल रहा है उसको आपको सही मानना होगा। तो देखिए 34.78 इसके करीब है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर
हो जाएगा। अगर यह क्वेश्चन मोटर के टर्म में रहता तो मोटर में यहाँ प्लस हो जाता और जनरेटर में ये माइनस रहता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि 6% के पूर्ण लोड विसर्पण के साथ चलने वाली 4 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज प्रेरण मोटर में पूर्ण लोड पर रोटर फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगी। स्लिप का जो मान दिया गया है 6% दिया गया है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज की है, पोल की संख्या जो है वो 4 है, तो फिर रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होगी। फार्मूला रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्लिप परसेंट इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी यानी स्टेटर फ्रीक्वेंसी हो जाता है। अब यहाँ से हमें रोटर फ्रीक्वेंसी ही कैलकुलेट करना है, तो स्लिप कितना है 6% हटाएंगे 100 हो जाएगा इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में ही दिया गया है 50 दिया गया है, 50 दूनी का 100 2 तिहाई 6 यानी रोटर फ्रीक्वेंसी का हमें मान मिलेगा वह 3 हर्ट्ज मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। सभी साथियों से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि जो साथी स्पेशल BHPCL की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सभी के सभी ये कंप्लीट सीरीज़ को देखें, आपको एग्ज़ाम में ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। और सभी साथियों से प्लीज़ हम एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप सब सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक मेरे प्यारे साथी जो टेक्निकल एग्ज़ामों की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो चैनल से जुड़ सकें। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।